जस्ट थिंक करो, एक परिवार सिर्फ एक शॉर्टकट लेता है। उस एक डिसीजन के बाद जिस मरुस्थल की ओर वे जा रहे होते हैं वह उनकी राह नहीं बल्कि उनकी कब्र बन जाता है। सिनेमा की स्टार्टिंग वहीं से होती है। मरुस्थल के बीचों बीच एक रिसर्च टीम दिखाई देती है जो वहां कुछ रिसर्च कर रही होती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति जब अपना काम कर रहा होता है तभी अचानक खून से लथपथ एक आदमी उसके सामने आकर मदद मांगता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसकी कोई मदद कर पाए पीछे से एक आदमी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वह एक एक करके उसके बाकी साथियों को बेहद क्रूर तरीके से मार देता है और बाद में उनकी लाशों को कार के साथ बांधकर ले जाता है। नेक्स्ट हमें 1945 में हुए न्यूक्लियर बम टेस्ट दिखाए जाते हैं। इस टेस्ट की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और बम से निकली रेडिएशंस के असर से कई न्यूबॉर्न बच्चे अजीबाकार और विकृत रूप में पैदा होते हैं। अब प्रेजेंट स्टोरी की तरफ आते हैं। एक पेट्रोल पंप पर हमें टॉम नाम का आदमी दिखाई देता है। वह किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत उठता है और अपनी शॉटगन लेकर बाहर आता है। रॉबी रॉबी कहते हुए वह हर जगह किसी को ढूंढता है। जब वह वापस आता है तो अपने रूम के दरवाजे के पास किसी के द्वारा छोड़ा हुआ एक बैग देखता है। उसे देखकर वह चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा था ना, सब खत्म हो चुका है, अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। यह कहकर वह अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसी बैग को अंदर ले आता है। उसी समय हम देखते हैं कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। जब टॉम उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर किसी का कैमरा, कुछ गोल्ड की चीजें और एक डिब्बे में किसी का कटा हुआ कान होता है। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से एक कार की आवाज सुनाई देती है। बाहर हम एक फैमिली देखते हैं जो पेट्रोल भरवाने आई होती है। इस फैमिली में पति का नाम जॉन और पत्नी का नाम एथेल होता है। उनके 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी लिन और उसका पति डग कार से जुड़ी पीछे वाली वैन में होते हैं। उनकी एक छोटी बेटी कैथरीन भी होती है। बाकी 2 बच्चे ब्रेंडा और बॉबी होते हैं और उनके साथ ब्यूटी और बीस्ट नाम के 2 डॉग्स भी होते हैं। यह सभी ट्रिप के लिए कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। जब वे कार में पेट्रोल भरवा रहे होते हैं तभी उनका एक डॉग कार से उतरकर डॉग के रूम के अंदर चला जाता है। लिन उसे बुलाने के लिए अंदर जाती है। वह डॉग रूम की खिड़की से किसी पर भौंक रहा होता है। लिन को वह बैग भी दिखाई देता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके डॉग को बाहर ले आती है। जब वे वहां से निकलने ही वाले होते हैं तभी टॉम आकर उनसे कहता है, अगर आप मेन रोड की जगह इस शॉर्टकट रोड से जाएंगे तो आपका 2 घंटे का समय बच जाएगा। जॉन उसकी बात मान लेता है और सभी को उसी रास्ते पर ले जाता है। सब खुशी खुशी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि किसी ने रास्ते में ट्रैप लगाया होता है। जैसे ही कार वहां से गुजरती है टायर ब्लास्ट हो जाता है और कार कंट्रोल खोकर सीधे एक पत्थर से टकरा जाती है। सभी कार से बाहर आते हैं और अचानक हुए इस बड़े एक्सीडेंट से बहुत डर जाते हैं। उसी समय उनके डॉग्स वहां से भाग जाते हैं। बॉबी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। चारों तरफ उस बड़े मरुस्थल में उनके अलावा कोई नहीं होता और उनके मोबाइल में भी सिग्नल नहीं होता। कार को बहुत नुकसान हुआ होता है, इसलिए जॉन और डग तय करते हैं कि पैदल चलकर किसी से मदद मांगी जाए। जॉन उसी पेट्रोल पंप की ओर वापस जाने का फैसला करता है और डग दूसरी दिशा में जाता है जहां उसे मोबाइल नेटवर्क मिलने की उम्मीद होती है। इसी दौरान बॉबी डॉग्स को ढूंढते हुए लौट रहा होता है और हम देखते हैं कि कोई उसे छुपकर फॉलो कर रहा है। जॉन अपने साथ एक गन रखता है और डग को भी गन देना चाहता है, लेकिन डग मना कर देता है और गन बॉबी को दे देता है। फिर सभी अपनी सेफ्टी के लिए प्रेयर करते हैं। इसके बाद जॉन और डग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई पहाड़ से बाइनोक्यूलर से उन्हें देख रहा होता है। जॉन और डग के जाने के बाद ब्रेंडा वैन में जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो उनका एक डॉग फिर से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने दौड़ता है और ब्रेंडा भी उसके पीछे जाती है। आगे बॉबी डॉग को ढूंढते ढूंढते काफी दूर आ जाता है। यहाँ भी कोई उसे लगातार फॉलो कर रहा होता है। थोड़ा आगे जाने पर बॉबी को जमीन पर खून दिखाई देता है। आगे जाकर वह देखता है कि उनका डॉग ब्यूटी मरा हुआ पड़ा है, जिसे बेहद क्रूर तरीके से मारा गया होता है। इसे देखकर बॉबी डर के मारे वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक विकृत लड़की उसके पास आकर बैठती है। वही लड़की रॉबी होती है जिसे टॉम ढूंढ रहा था। वह बाकी म्यूटेंट्स जैसी नहीं होती, इसलिए बॉबी को दूसरे भयानक म्यूटेंट से बचाना चाहती है। उन्हीं में से एक म्यूटेंट ऊपर बैठकर डॉग का मांस खा रहा होता है और वही ब्यूटी को मारने वाला होता है। इधर डग काफी दूर तक चलकर
एक जगह पहुंचता है जहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। दूर से उसे कुछ दिखाई देता है। पास जाकर देखता है तो वहां कई कारें छोड़ी हुई होती हैं। वह कारों को चेक करता है, लेकिन एक भी कार चलने की हालत में नहीं होती। इधर जॉन वापस पेट्रोल पंप पहुंच जाता है। तब तक रात हो चुकी होती है। वह अंदर जाकर टॉम को ढूंढता है और फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन कनेक्शन डेड होता है। थोड़ा और अंदर जाने पर उसे वही बैग दिखाई देता है। बैग खोलने पर उसे उसमें कटा हुआ कान मिलता है। यह देखकर उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। वह गन निकाल लेता है। दीवार पर नजर डालते ही उसे कुछ विकृत बच्चों की फोटोज और कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के बारे में लिखा होता है। अब जॉन को समझ आता है कि टॉम ने जानबूझकर उन्हें गलत रास्ता बताया था। तुरंत घबराकर जॉन एक कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने से टॉम की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर देखता है कि टॉम हाथ में शॉटगन लेकर नशे में खड़ा होता है। जॉन उसे शॉटगन नीचे रखने को कहता है, लेकिन उसी पल टॉम अपनी ही शॉटगन से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। यह देखकर जॉन बहुत डर जाता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। घबराकर वह चारों तरफ ब्लाइंड फायर करने लगता है। फिर कार लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी कार के फ्रंट मिरर में उसे अपनी पीछे वाली सीट पर कोई बैठा दिखाई देता है। कुछ करने से पहले ही वह आदमी उसका सिर कार के शीशे पर जोर से मारता है और जॉन बेहोश हो जाता है। फिर वह जॉन को एक माइंस अंडरग्राउंड में ले जाता है। इधर बॉबी अभी तक वापस नहीं आता, इसलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। बॉबी अभी भी बेहोश होता है और रॉबी उसके पास ही होती है। ब्रेंडा की आवाज सुनते ही रॉबी वहां से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है और उसकी माँ उसके जख्मों का इलाज करती है। बॉबी डॉग के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि सब और डर जाएं। तभी वैन के पास जोर से धक्का मारने की आवाज आती है। बॉबी अपनी माँ और बहन को अंदर रहने को कहता है और गन लेकर बाहर जाता है। उसी समय डग वहां पहुंचता है और बताता है कि थोड़ा आगे जाने पर रास्ता खत्म हो जाता है। वहां कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ गड्ढे और छोड़ी हुई कारें हैं। अब सब समझ जाते हैं कि पेट्रोल पंप वाला उनसे झूठ बोल गया था। रात गहरी हो जाती है। बॉबी डग को खतरे के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन चुप रह जाता है। उसका चेहरा देखकर डग सोचता है कि वह अपने पिता जॉन के बारे में चिंतित है। डग कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अगर जॉन 12 बजे तक नहीं आया